हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत हमारी मेन लीड हान से होती है। वो इस वक्त एक रोमांटिक नोवेल की लाइन पढ़ रहा होता है और उसी इमेजिनेशन में खोया रहता है। तभी अचानक उसे याद आता है कि जिया ने उसे कंपनी के प्रोजेक्ट का प्रपोजल भेजा था, पर उसे ईमेल में ये रोमांटिक नोवेल वाली लाइन्स कैसे मिल गई। वो काफ़ी शौक होकर सोचने लगता है कि जिया ने उसे ये सीन क्यों भेजा होगा। इधर जिया अपनी तरफ से बहुत इरिटेट हो रही होती है। ऑफिस बंद होने का टाइम हो चुका है, लेकिन हान ने अभी तक उसके ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। जिया सोचती है मैंने तीन तीन प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाकर भेज दिए, कम से कम चूज करके रिप्लाई तो कर देते। तभी असिस्टेंट उसके पास आता है और पूछता है कि प्लान रेडी नहीं हुआ अभी तक। जिया बताती है कि प्रेसिडेंट ने अभी तक मेरा ईमेल देखा ही नहीं या उस पर जवाब नहीं दिया। असिस्टेंट कहता है तो तुम उन्हें कॉल करके पूछ लो। जिया मजबूर होकर हान को कॉल लगाती है और पूछती है प्रेसिडेंट हान, जो फाइल मैंने भेजी थी आपने देखी। उधर हान तो अब भी वही रोमांटिक नोवेल देख रहा होता है। सोचता है कि जिया ने वही भेजी है। खुश होकर बोल देता है हाँ देख ली। जिया पूछती है तो उसमें से आप एक चूज करेंगे जो आपका फेवरेट हो। हान को लगता है कि जिया ने तीन रोमांटिक सीन भेजे हैं। पहला प्रेसिडेंट और स्वीट हार्ट का ऑफिस रोमांस, दूसरा रेस्टोरेंट रोमांस, तीसरा जंगल वाला रोमांस। वो तीनों इमेजिनेशन में सोचकर ड्रीमी फील करने लगता है। जिया उसे बार बार आवाज देती है प्रेसिडेंट हान कॉल पर हो, सुन रहे हो ना। हान कहता है एक्चुअली मुझे तो तीनों ही पसंद आए। ये सुनकर जिया पूरी तरह फट पड़ने वाली होती है। इमेजिनेशन में फोटो को पकड़कर मारती है, ये मेरे बॉस कैसे बन गए, मैंने प्लान्स भेजे थे, रोमांस सीन नहीं। खुद को कंट्रोल करके जिया कहती है प्रेसिडेंट कृपया एक चूज कर लीजिए जो मोस्ट फेवरेट हो। हान डरता है कि अगर वो गुस्सा हो गई तो कंपनी छोड़ देगी। सोचकर एक चुनने का फैसला करता है। उसे ऑफिस रोमांस वाला सीन सबसे ज़्यादा ड्रीमी लगता है तो वही चुन लेता है। जिया शॉक्ड होती है ऑफिस, मैंने प्लान में कहाँ लिखा था ऑफिस। फिर उसे याद आता है कि प्लान 1 के एक फ़ोटो में प्रेसिडेंट का ऑफिस दिख रहा था। वो परेशान होकर सोचती है क्या इसी वजह से इसने चूज़ कर लिया। कॉल पर जब जिया चुप हो जाती है तो हान सोचता है कि शायद उसे ऑफिस रोमांस पसंद नहीं आया। वो कहता है तुम चाहो तो तुम ही चूज़ कर लो। जिया तुरंत खुश हो जाती है और अपनी पसंद का टेक पैसेट प्लान यानी सेकंड प्लान चूज़ कर लेती है। इधर हान सोचता है अच्छा इसे रेस्टोरेंट रोमांस पसंद है। फिर वो इमेजिनेशन में रेस्टोरेंट का रोमांटिक माहौल सोचने लगता है और पूछता है तुम श्योर हो। जिया इरिटेट होकर बोलती है अगर आपको सेकंड पसंद नहीं है तो बता दीजिए, मैं चेंजेस कर दूंगी। हान डर जाता है कि कहीं गुस्से में ये छोड़ ना दे तो कह देता है ठीक है जो तुमने डिसाइड किया वही फाइनल। फिर वो मैसेज करता है कि वे लोग हिल क्लब में डिनर के साथ प्लान डिस्कस करेंगे। जिया सोचती है प्लान डिस्कस करने के लिए हिल क्लब, शायद गिल्ड में मुझे डिनर पर इनवाइट कर रहा है। लेकिन तुरंत इरिटेट होकर मैसेज करती है हम डायरेक्ट पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं, डिनर की जरूरत नहीं। हान कन्फ्यूज हो जाता है डायरेक्ट मेन पॉइंट, नोवेल में तो वाइन से स्टार्ट होना चाहिए था, ये तो सारे स्टेप्स स्किप कर रही है। वो मैसेज करता है तुम्हें इतनी जल्दी कैसे है। जिया गुस्से में सोचती है ज़बरदस्ती ओवरटाइम करा चुका है, अब मुझे ब्लेम कर रहा है। वो कहती है मुझे बस मेन पॉइंट्स करने हैं बस। हान भी मान जाता है फाइन, डिनर स्किप, स्टेट पॉइंट। वो लोकेशन भेज देता है और अपनी टेबल पर जिया का फ्रेम फोटो पकड़े रोमांटिक बातें सोचने लगता है। बाहर से गुस्से वाली लगती है पर अंदर से कितनी क्यूट है, मुझे और पसंद आने लगी है। दूसरी तरफ जिया सोच रही होती है कि ये मुझे हिल क्लब में जाकर फिर ओवर टाइम करवाएगा, सच में लड़ना पड़ेगा। हान खुद को फ्यूचर बॉयफ्रेंड इमेजिन करता है और सोचता है कि आज से उसे विथड्रॉ भी करना चाहिए। ऑफिस के बाहर सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ उसे देखकर खुश हो जाती है। असिस्टेंट आता है और हान जिया के बारे में पूछता है। जिया सामने आती है और हान को सोकर असिस्टेंट को भेज देता है। हान कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिया शौक बचपन का दुश्मन आज मुझे घर ड्रॉप करने के लिए कैसे कह रहा है। वो मना कर देती है कि वो खुद ड्राइव करके आई है। जैसे ही वो जाने लगती है हान उसका हाथ पकड़कर सिर्फ रिमाइंड करता है 8 बजे हिल क्लब याद है ना। जिया सोचती है ओवर टाइम याद करवा रहा है। वो गुस्से में चल जाती है पर हान बहुत एक्साइटेड होता है। घर जाकर जिया तैयार होती है और चाइल्डहुड फोटो देखकर गुस्सा याद करती है। हान बचपन से उसे तंग करता था, कभी कीड़े, कभी मजाक, कभी लड़ाई। दिल से वो बचपन के स्वीटहार्ट्स थे पर हर समय झगड़ा। कॉलेज में तो जिया ने उसकी वजह से पब्लिक में उसे स्लैप भी किया था। जिया सोचती है बस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाए फिर मैं इस कंपनी को बाय बोल दूंगी। उधर हान अच्छे से तैयार होकर
प्रपोज करने की लाइंस तक रेडी कर रहा होता है। रेस्टोरेंट में हान पहले से बैठा इंतजार करता है। जिया आती है और डेकोरेशन देखकर चौंकती है। वो लैपटॉप निकालती है और काम शुरू करना चाहती है। हान सोचता है कि ये नोवेल वाला सीन रिक्रिएट करने वाली है। वो पूछता है रेडी हो? जिया कहती है हाँ, काम शुरू करो। हान रोमांटिक अंदाज में बोलता है फर्स्ट टाइम में नर्वस मत होना। जिया इरिटेट, क्या बकवास है, मुझे बस काम खत्म करना है। वो कहती है चलो मेन पॉइंट पर आते हैं। हान कहता है बात नहीं करेंगे डायरेक्ट? वो कहती है हाँ, बात करने का क्या रीजन है? हान उठकर उसके पास आने लगता है। जिया सोचती है इतना क्लोज आने की क्या जरूरत है प्लान डिस्कस में। टेंशन बढ़ ही रही होती है कि तभी जिया की फ्रेंड का कॉल आता है। फ्रेंड एक्साइटेड होकर बताती है बायू एब्रोड से वापस आ गया। जिया जोर से बोलती है क्या बायू वापस आ गया? ये सुनकर हान को इंस्टेंट जेलसी होती है। उसके दिमाग में गलतफहमियां चल पड़ती है कि जिया बायू को सीक्रेटली लाइक करती थी। जिया तो एक्चुअली अपनी फ्रेंड साउ के लिए खुश थी, पर हान को लगता है ये आज भी बायू को याद कर रही है। वो इरिटेट होकर सोचता है बायू में ऐसा क्या है। हद तो तब हो जाती है जब वो इमेजिन करता है कि फ़ोन छीनकर जिया को किस कर ले। जिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि सैटरडे को एयरपोर्ट चलेंगे बायू को पिक करने। ये सुनकर हान गुस्से में कह देता है तुम्हें सैटरडे को ओवर टाइम करना होगा। जिया शौक, आज थर्सडे है, इतना एडवांस डिसाइड कैसे कर लिया आपने? फ्रेंड कॉल पर सुन लेती है और बोलती है कि ये हान तुमसे रात में भी ओवर टाइम करवा रहा है। जिया कहती है हाँ, ये पूरा पागल करता है। हान को बहुत हर्ट होता है। वो सोचता है इसे तो मेरे साथ अच्छा लगता ही नहीं। जिया कहती है कि उसे अर्जेंट काम है और निकल जाती है। कल बात करेंगे। हान दुखी होकर सोचता है ये मुझे बैकअप प्लान समझाती है क्या? वो मैसेज कर देता है कल वापस आने की जरूरत नहीं। जिया सोचती है इसको क्या हो गया, खैर चलो अच्छा है। हान रोने जैसा हो जाता है। उसने मुझे मनाया तक नहीं, पता था मुझे आसानी से मना सकती थी क्यों? जिया फ्रेंड से वॉक पर बातें करती है। मॉम की वजह से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, वरना मैं कभी भी हान के लिए काम ना करूँ। फ्रेंड कहती है तुम्हारे मॉम और उसकी मॉम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए चाहती है कि तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए। जिया थ्रीट, ये रोज किसी न किसी तरह टॉर्चर करता है। तभी हान का मैसेज आता है घर पहुँच कर बता देना। जिया गुस्से में बोलती है अब घर पहुँचने की रिपोर्ट भी दूँ पुलिस से क्या? वो फ़ोन रख देती है। फिर जिया फ्रेंड से पूछती है तुम आजकल मुझे ये अजीब रोमांटिक नॉवेल्स क्यों भेजती रहती हो? फ्रेंड हंसकर कहती है वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने भेजा था, मुझे अच्छा लगा तो सोचा तुम्हें भी भेज दूँ। जिया कहती है कि देखो मुझे वैसी वाली रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, अगली बार मुझे मत भेजना। फिर वो अपनी फ्रेंड को समझाने लगती है अब तो वायु वापस आ गया है, तुम चांस मत खो देना, उसे परस्यू करने का एक भी मौका मिस मत करना। साओ भी हमें हम लाती है हाँ समझ गई, पर तुम मेरे साथ चलना, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। रास्ते में जिया अकेले घर जा रही होती है कि तभी दो नशे में धुत आदमी उसके पीछे बढ़ जाते हैं उसे तंग करने के इरादे से। दूसरी तरफ हान अपने घर पर चिड़चिड़ा हो रहा होता है। जिया ने रिप्लाई तक नहीं दिया। क्या बायु से मिलना इतना एक्साइटिंग है कि मुझे ही भूल गई? वो बार बार उसे मैसेज करता है घर पहुंच गई, सो गई क्या, पर कोई जवाब नहीं आता। वो तुरंत उसका लोकेशन चेक करता है और सोचता है ये रात के वक्त रोड पर क्या कर रही है। फिर तुरंत ड्राइवर को कार निकालने बोलता है। उधर जिया को गुंडे घिर लेते हैं और वो चिल्लाती है दूर रहो मुझसे, पर वे दोनों मारने को रेडी ही नहीं होते। तभी समय पर हान पहुंच जाता है और उन दोनों को फाइट करके भगा देता है। जिया उसे देखकर एकदम शॉक हो जाती है। आज तो वो उसे बेहद अच्छा लग रहा था। हान फिक्रमंद होकर पूछता है तुम ठीक हो? रात के 1 बजे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ हो जाता तो? जिया कहती है मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी अनलक्की हो जाऊंगी। वो हान के गुस्से को देखकर सोचती है क्या ये सच में मेरी इतनी चिंता करता है? हान उसका हाथ पकड़कर बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिया बस उसे देखती जा रही होती है। ये इतना टॉल और हैंडसम मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया। जैसे ही दोनों बिल्डिंग पहुँचते हैं जिया कहती है तुम जाओ मैं चली जाऊंगी। हान मना करता है नहीं, मैं ऊपर तक ड्रॉप करूंगा। लिफ्ट का बटन दबाते वक्त दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। जिया झट से अपना हाथ खींच लेती है और हान सोचता है ये मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। उधर जिया का दिल जोर से धड़क रहा होता है, मैं बस इसे टच ही तो कर रही थी, ये तो मेरा बचपन का एनिमी है। तभी जिया स्लिप होकर गिरने वाली होती है। हान तुरंत पकड़ लेता है ध्यान से चला करो, अगली बार गिरी तो ये हक सिंपल नहीं होगा। जिया शर्मा की लिफ्ट में भाग जाती है। उसका रिएक्शन देखकर हान एकदम खुश हो जाता है, ये मेरी वजह से सही फील कर रही है, मतलब चांस अभी भी है। घर पहुंचकर जिया खुद से पूछती है दिल अभी भी फास्ट क्यों बीट कर रहा है? हान की वजह से? इम्पॉसिबल, मुझे गर्मी लगी होगी। फिर हान की फोटो देखकर सोचती है ये इतना हैंडसम क्यों है। उसे याद आता है हान का फाइटिंग सीन और वो कंफ्यूज हो जाती है, ये मेरे पीछे लगा क्यों हुआ है। रात में हान एक अजीब सपना देखता है, बायू जिया को प्रपोज करता है, उनकी शादी हो जाती है और एक बेबी भी। वो डर कर उठता है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता।
वो डिसाइड कर लेता है मैं जिया को बायो से सैटरडे को अकेला नहीं मिलने दूंगा। वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है सैटरडे को टीम बिल्डिंग इवेंट अरेंज करो, सबकी अटेंडेंस कंपलसरी, इंटर्न्स भी आएंगे। कंपनी में खबर फैलते ही सब एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जिया कहती है मुझे सैटरडे को अर्जेंट काम है, एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। असिस्टेंट साफ मना कर देता है, बॉस का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। जिया गुस्से में सोचती जा रही होती है मेरी मोम को जरूरत ना होती तो मैं इसके मुंह पर एक पंच लगाती, ये मुझे बस परेशान करता रहता है। सैटरडे को टीम बिल्डिंग इवेंट शुरू होता है। जिया सोचती है अभी सिर्फ 2 बजे हैं, अगर अभी निकली तो एयरपोर्ट टाइम से पहुंच जाऊंगी और वापस भी आ जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हान दूर से उसे देखता है और खुश होता है, ये आ गई मतलब बायो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। तभी एक फीमेल एम्प्लॉय हान के पास आती है, पर हान का ध्यान सिर्फ जिया पर होता है। जिया चोरी चोरी भागने लगती है तो हान उसके पीछे। टैक्सी मिलते ही वो उसे रोकता है, कहाँ जा रही हो? जिया कहती है अर्जेंट काम है। हान मन में जल रहा होता है, बायो के लिए इतनी डिस्परेट। जिया सोचती है अगर मैं लेट हो गई तो साव मुझे कट खाएगी। वो टैक्सी में बैठकर निकल जाती है। हान गुस्से में उसे जाते देखता है। वही फीमेल एम्प्लॉय फिर आती है और हान उसे धक्का दे देता है, फिर वो भी कार निकलवाता है। एयरपोर्ट पर जिया अपने फ्रेंड और बायो को देखती है, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। जिया उन्हें देखकर खुश होती है, अच्छा है ये दोनों साथ हैं। तभी हान भी आ जाता है और जिया को मुस्कुराते देखकर जलने लगता है। वो बीच में आकर बोलता है लगता है गलत टाइम पर आ गया। जिया पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हान मनी मन सोचता है मुझे देखते स्माइल भी नहीं की। वो बोलता है बायू मेरा भी ओल्ड क्लासमेट है, मैं उसे मिलने नहीं आ सकता। बायू खुश होकर हाथ बढ़ाता है। हान बस हल्का सा सेक करता है, फिर प्रपोज करता है चलो साथ में रेस्टोरेंट चलते हैं। साउ जिया को इशारा करती है इसे ले जाओ वरना ये हमारे बीच थर्ड व्हील बन जाएगा। जिया तुरंत हान को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। बायू साउ से पूछता है इन दोनों का क्या सीन है? साउ बोलती है किंडरगार्टन से लेकर आज तक बस दुश्मनी। बायू कहता है लगता नहीं, यंग कपल लग रहे थे। उधर जिया सोचती है मेलंग एंजॉय कर रही होती, सब इसकी वजह से खराब। वो मन ही मन हान को डांट रही होती है। हान पूछता है मेरी वजह से नहीं गई? जिया मन में सोचती है अच्छा गलती का एहसास तो है। वो कहती है हाँ। हान खुश, ये मेरी इतनी परवाह करती है। रेस्टोरेंट में हान जिया की पसंद की डिश ऑर्डर करता है। वो हैरान, इसे मेरी पसंद कैसे याद? रेस्टोरेंट की ऑनर कहती है आप दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हो ना? जिया शर्मा जाती है और हान मन ही मन खुश। फिर हान स्कूल वाली कैट को याद दिलाता है उससे मिलने चलें। जिया पुरानी यादों में खो जाती है, सब यादें बुरी नहीं थी। तभी उसकी फ्रेंड साव बताती है मैं और बायू ऑफिशियली डेटिंग कर रही हैं। जिया को सोकर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर हान पूछता है कल मिलते हैं? जिया कहती है मैं कल बिजी हूँ। फिर हान कहता है ठीक है परसों मिलते हैं। घर जाकर हान गूगल पर सर्च करता है गर्लफ्रेंड को कैसे प्रपोज करें। नेक्स्ट डे जिया अपनी फ्रेंड और बायू के साथ रेस्टोरेंट जाती है। बायू उसे सॉरी बोलता है कॉलेज टाइम में तुम्हें गलत समझ गया, सॉरी। जिया कहती है कोई बात नहीं, तुम दोनों खुश हो बस वही इम्पोर्टेंट है। फिर साव डिजर्ट लेने चल जाती है। तभी हान रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और जिया को बायू के साथ हंसते हुए देखकर जल जाता है। सो यही था तुम्हारा अर्जेंट काम, मुझसे झूठ बोला। वो गुस्से में जिया को मैसेज करता है कंपनी आ जाओ और टाइम वर्क करो, नहीं आई तो इंटर्नशिप कैंसिल। जिया मैसेज देखकर गुस्से में फटने लगती है। हॉलीडे पर भी टॉर्चर, एक दिन भी चैन से नहीं रहने देता। फ्रेंड पूछती है फिर से ओवर टाइम? जिया कहती है हाँ, ये हान तो मुझे डॉग की तरह काम करवाता है। गुस्से में वो कंपनी पहुंचती है और हान पर चिल्लाती है तुम पागल हो क्या, हॉलीडे पर भी मुझे फोर्स कर रहे हो ओवर टाइम के लिए? तो हान गंभीर आवाज में कहता है कि उसके पास बहुत जरूरी काम है, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इस पर जिया चिटकर बोलती है कि क्या तुम्हारी कंपनी में और कोई एम्प्लॉय नहीं बचा है? आखिर तुमने मुझ जैसी नई इंटर्न को ही क्यों पकड़ा हुआ है? मुझे तो साफ साफ लग रहा है कि ये सब तुम्हारे बहाने हैं, तुम बस मुझे तंग करने के लिए बुलाते हो। तुम्हारी वजह से मैं ठीक से एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाती। हान साथ रहते हुए कहता है कि डिजाइन डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय अपने अपने प्रोजेक्ट संभाल रही हैं और क्योंकि जिया इंटर्न है इसलिए उसे ही पूरा काम मैनेज करना पड़ेगा। जिया फिर पूछती है ठीक है पर बताओ तो सही आखिर इमरजेंसी क्या है? तब हान बताता है कि अगली सुबह उसे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाना है, इसलिए वो चाहता है कि जिया कंपनी के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की पीपीटी तैयार कर दे। जिया गुस्से में बोलती है क्या तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो रही है जो तुम हर चीज़ इतनी जल्दी जल्दी करवाना चाहते हो? इस बार हान भी ऊंची आवाज में पूछता है तुम आखिर मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? वो उसे पूरा प्रोजेक्ट डेटा पकड़ाते हुए कहता है कि ये पीपीटी आज रात तक कंप्लीट चाहिए। इतनी सारी जानकारी देखकर जिया हैरान रह जाती है और बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो? तो हान सख्ती से कहता है कि काम पूरा करो, नहीं तो वो अपनी कंपनी में फालतू लोगों को नहीं रखता। जिया मन में सोचती है कि हान जानबूझकर उसे इतना परेशान कर रहा है ताकि वो खुद ही रिजाइन कर दे और उसे उसका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ना मिले। लेकिन वो खुद से वादा करती है कि मैं इसे जीतने नहीं दूंगी, उल्टा मैं इसे ही हराऊंगी। गुस्से में वो सोचती है कि ऐसे अजीब सी बेढंगी डिजाइन वाली पीपीटी बनाऊंगी
कि इसे सबक मिल जाए, वो अपना काम शुरू कर देती है और जानबूझकर अजीब रंग कॉम्बिनेशन वाली स्लाइड्स बना डालती है। जब वो पीपीटी भेजने लगती है तो उसे पता चलता है कि पिछली बार उसने हान को डिजाइन प्रपोजल भेजने की जगह गलती से वो नोवेल वाला ईमेल भेज दिया था जो उसकी फ्रेंड साव ने भेजा था। ये देखकर वो शौक रह जाती है, ये मैंने क्या कर दिया। वो दोबारा ईमेल खोलकर चेक करती है और सच में वही नोवेल होता है। जैसे जैसे वो पढ़ती जाती है सबसे पहला सीन प्रेजेंट ऑफिस रोमांस वाला निकल आता है और तभी उसे याद आता है कि उस दिन उसने 3 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन चुना था और हान ने वही डायलॉग दोहराया था। ये समझ जाती है कि हान ने शायद उस नोवेल को पढ़कर ही उसके साथ इतना अजीब बर्ताव किया था। वो सोचकर शर्म से डूब जाती है। अब तो उसे लग रहा होगा कि मैं उसे सेड्यूस करने के लिए सब भेज रही थी। इतने में हान ऑफिस से बाहर आता है और जिया को परेशान सा देखता है। वो सोचता है कि शायद वो बायु के साथ डेट पर नहीं जा पाई इसलिए ऐसे परेशान है। वो ये भी सोचता है अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं, अब मुझे उसे ज़बरदस्ती परेशान नहीं करना चाहिए। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके जिया के लिए कई तरह का खाना ऑर्डर कर देता है और बोलता है कि सब उसे पहुंचा देना। जिया जब मुड़कर हान को देखती है तो और भी शर्मिंदा हो जाती है। हान को लगता है कि वो उसे ऐसे देख रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। हान उसके पास आता है तो जिया घबराकर अपनी फ्रेंड को कॉल करने का नाटक करती है और कहती है कि वो बायु के साथ डिनर पर जा रही है। बायु का नाम सुनते ही हान फिर से गुस्सा हो जाता है। इस बार वो जिया को खुद एक डिनर पार्टी में चलने के लिए कहता है और बिना उसकी परमिशन का इंतजार किए बोलता है कि मानो या मत मानो चलना तो पड़ेगा। जिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो उससे ड्रेस ले आती है। जैसे ही वो तैयार होकर आती है हान बस उसे देखते रह जाता है। जिया सोच रही होती है क्या वो मुझे देखकर नोवेल वाला सीन याद कर रहा है। तभी हान उसके बहुत करीब आ जाता है। जिया भी ऑफिस रोमांस वाली लाइनें याद करके थोड़ी नर्वस हो जाती है और उसे पास आने देती है। दोनों लगभग किस करने वाले होते हैं कि तभी ड्राइवर आकर बताता है कि कार तैयार है। दोनों साथ में पार्टी पहुंचते हैं। पार्टी होस्ट एक ऑल पर्सन हान से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है क्योंकि आज तक वो किसी लड़की को साथ नहीं लाया। हान मुस्कुराते हुए कहता है ये मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। जिया दंग रह जाती है, अरे ये तो वही नोवेल वाली लाइन है। थोड़ी देर बाद हान को एक बिजनेसमैन बात करने के लिए साइड में ले जाता है। उधर जिया देखती है कि एक लड़की के पास वही नेकलेस है जैसा उसकी मोम ने उसे दिया था। उसे शक होने लगता है कि कहीं उसकी फैमिली ने कंपनी की वजह से वो नेकलेस बेच तो नहीं दिया। जिया डर जाती है कि कहीं उसकी फैमिली बैंकरप्ट तो नहीं हो रही। वो अपनी मोम को कॉल करके पूछती है पर उसकी मोम मना कर देती है और तुरंत 10,000 रुपये भेजकर बताती है कि सब ठीक है। जिया को राहत तो मिलती है पर फिर भी उसे लगता है कि वो नेकलेस बहुत असली लग रहा था। तभी एक नशे में आदमी जिया को परेशान करने लगता है। जिया उससे भिड़ जाती है। तभी हान तुरंत वहाँ पहुँचकर उसकी तरफ से लड़ता है और गार्ड से उस आदमी को बाहर निकलवा देता है। वो मन ही मन सोचता है मुझे लगा ये सिर्फ मुझसे लड़ती है पर ये तो जो भी इसे परेशान करे उसे जवाब दे देती है। जिया बहुत गुस्से में हान से कहती है कि अगर वो उसे पार्टी में लेकर नहीं आता तो ये सब परेशानी नहीं होती और अब जब पार्टी खत्म हो गई है तो क्या वो अपने फ्रेंड बायु से मिल सकती है। बायु का नाम सुनते ही हान का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। जिया नहीं मानती तो हान उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। जिया उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और चिल्लाकर कहती है कि उसने ये हरकत करके उनकी दोस्ती भी खत्म कर दी। जिया वहाँ से चली जाती है और हान को अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में जिया अकेली बारबेक्यू खाने जाती है और खूब ड्रिंक कर लेती है। हान लोकेशन चेक करके वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि वो बहुत नशे में होती है। वो उसे घर ले आता है और उसकी देखभाल करता है। पानी पिलाते पिलाते दोनों किस कर बैठते हैं और रात साथ बिताते हैं। सुबह जब जिया की आँख खुलती है तो वो सो हो जाती है। गॉड मैंने नशे में हान के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। वो बाहर आती है तो देखती है कि हान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तक तैयार किया है। जिया सोचती है कल रात के बाद ये इतना जेंटल कैसे। जब वो पूछती है कि रात में क्या हुआ तो हान मुस्कुराकर बस इतना कहता है बाकी सब तो तुम्हें याद ही है। जिया शर्म से लाल हो जाती है और काम का बहाना बनाकर निकलना चाहती है लेकिन हान कहता है मैंने तुम्हारी आज की छुट्टी ले ली है, तुम ही तो कहती थी कि मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता। वो उसे कैट देखने ले जाने की बात करता है और जिया मान जाती है। हान तुरंत मेड को बोलकर उसके लिए ड्रेस और ज्वेलरी मंगवाता है। जिया जब तैयार होकर आती है तो हान खुद उसके सूट पहनाने लगता है। जिया देखकर और भी हैरान होती है। दोनों कैट शॉप में बहुत एंजॉय करते हैं। बाहर आने के बाद जिया हान को ट्रीट देना चाहती है पर उसे याद आता है कि उसने कभी उसकी पसंद पर ध्यान ही नहीं दिया। वो सोचती है ये हमेशा वही खाता है जो मुझे पसंद है चाहे उसे तीखा पसंद ना हो। फिर वो उसकी पसंद पूछती है और हान उसे एक डिश का नाम बताता है। जिया मुस्कुराकर कहती है अरे ये तो मुझे तो पहले से ही पसंद है। ऐसे तो अगर मैं तुम्हें इसकी ट्रीट दूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने ही साथ खाने जा रही हूँ। इस पर हान हल्की सी हंसी के साथ बोलता है असल में तुम्हें जो भी खाना अच्छा लगता है वही मेरा भी फेवरेट है। ये सुनकर जिया पल भर के लिए रुक जाती है। उसे महसूस होता है कि जैसे वो उससे कोई इशारा कर रहा हो या कन्फेस कर रहा हो। डिजर्ट शॉप पहुंचने के बाद जिया जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है वो देखती है कि एक लड़की हान के पास आकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन हान उस लड़के को साफ साफ मना कर देता है। ये देखकर जिया के चेहरे पर अनजानी खुशी आ जाती है। तभी हान उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। जिया पास जाकर पूछती है, तुमने उस लड़की को मना क्यों किया? वो तो काफी खूबसूरत थी। हान कहता है, तुम्हारे सामने कोई और खूबसूरत लग ही नहीं सकता। ये सुनकर जिया बिल्कुल चुप रह जाती है और मन ही मन सोचती है, क्या मैं इसे सच में पसंद करने लगी हूँ? कुछ देर बाद उसे वही लड़की दिखती है जिसके पास वही महंगी चीजें और ज्वेलरी होती है जो उसकी फैमिली के पास थी। ये देखकर वो तुरंत अपने डैड को कॉल करती है और पूछती है कि क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है। लेकिन उसके डैड गुस्से में कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और बिना वजह के उस पर चिल्लाकर कॉल काट देते हैं। जिया हैरान रह जाती है, पहली बार उसके डैड ने उससे इस तरह बात की थी। उसका सिर घूमने लगता है तो हान कहता है, इन सब बातों पर बाद में सोच लेना, पहले कुछ खा लेते हैं। वो उसे बैठाता है और टी एंड खाना लेकर आता है। खाना खत्म होने के बाद वो उसे उसके घर तक छोड़ने भी जाता है। घर पहुंचते जिया देखती है कि उसके अकाउंट में इतने रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। वो हैरानी से पूछती है, तुमने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों भेजे? हान कहता है, तुमने तो मांगे थे इसलिए। जिया समझाती है कि उसने पैसे सिर्फ इसलिए मांगे थे ताकि वो चेक कर सके कि उसकी फैमिली की हालत ठीक है या नहीं। हान कहते हैं, वजह चाहे जो भी हो, तुम्हें जो चाहिए होगा वो मैं दूंगा। मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए अपनी फैमिली को लेकर इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जिया उसे थैंक यू बोलकर घर चली जाती है। रात में वो सो नहीं पाती क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ हानि घूम रहा होता है। वो गुस्से पूछती है कि वो उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है। फिर खुद को समझाती है कि फैमिली का टेंशन भी अब हान संभाल लेगा। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो सोचती है कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई, क्योंकि पूरी रात उसने सिर्फ हान के बारे में सपना देखा। तभी उसका फोन बजता है। हान का मैसेज होता है जिसमें लिखा है कि आज भी वो छुट्टी लेकर आराम कर सकती है। ये देखकर जिया बेहद खुश हो जाती है। उसी समय उसकी फ्रेंड साव का कॉल आता है। वो उसे बाहर घूमने बुलाती है। जिया कहती है कि आज उसे छुट्टी मिली है तो साव और बायु उसके घर ही आ जाए। साव कहती है कि बायु बहुत अच्छा खाना बनाता है और आज वही कुक करेगा। जिया को ये सुनकर अच्छा लगता है। उसी समय उसे हान का फिर से मैसेज आता है कि क्या वो आज भी उसके साथ कैटशॉप जा सकती है, लेकिन जिया मना कर देती है और कहती है कि आज उसके कुछ और प्लान है। हान ठीक है कह तो देता है, लेकिन ऑफिस पहुंचकर वो यही सोचते हुए अपसेट हो जाता है कि कहीं जिया फिर से बायु से मिलने तो नहीं गई है। उधर जिया के घर साव और बायु पहुंच जाते हैं। बायु किचन में खाना बना रहा होता है और दोनों लड़कियां रूम में बातें कर रही होती हैं। वहीं दूसरी ओर हान अपनी मोम के साथ घर पर बैठा होता है। उसकी मोम जिया की मोम से कॉल पर बात कर रही होती है और शिकायत करती है कि दोनों बच्चे सेम कंपनी में काम करने के बावजूद अभी तक इनके बीच कोई प्रोग्रेस नहीं है। वो कहती है, मेरा बेटा तो किसी काम का ही नहीं है, अभी तक जिया का दिल नहीं जीत पाया। हान शर्माते हुए कहता है, मॉम आप टेंशन मत लो, जिया ही आपकी डॉटर इन लॉ बनेगी। जिया की मॉम भी मजाक में कहती है कि मुझे अपने सन इन लॉ पर पूरा भरोसा है। तभी हान की मॉम जिया की मॉम से पूछती है कि वो कब वापस आएगी और वो कहती है कि वो जल्दी लौट आएगी। इसके बाद हान की मॉम उसे अपना ब्रेसलेट देती है और कहती है इसे जिया को देना और सीधे सीधे प्रपोज कर देना कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। मॉम की बात मानकर हान पूरी तैयारी के साथ जिया के घर पहुंच जाता है। इधर बायु खाना तैयार करके टेबल पर रख रहा होता है कि तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है तो सामने हान खड़ा होता है। उसे देखते ही हान के दिमाग में गलतफहमी आ जाती है कि जिया और बायु साथ रहते हैं। गुस्से में वो गिफ्ट उसके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है इसे जिया को दे देना और वहाँ से चला जाता है। बायु वो गिफ्ट जिया को दे देता है। जिया उसे खोलती और देखती है कि उसमें एक खूबसूरत ब्रेसलेट है। साव कहती है कहीं ये उसके घर का हैंडलूम तो नहीं, शायद उसकी मॉम ने तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए दिया हो। जिया हंसकर कहती है पागल मत बनो, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन वो मन ही मन खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हान अपने घर पहुंचकर अभी भी अपसेट होता है और सोचता है कि चाहे वो कितना भी करे जिया उसे पसंद नहीं करेगी। उसकी मॉम पूछती है कि उसने जिया को प्रपोज किया या नहीं। हान दुखी होकर बताता है कि जिया उसे लाइक नहीं करती क्योंकि वो बायु को डेट कर रही है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है क्या तुम पागल हो, जिया तो पहले बता चुकी है कि शाओ ही बायु को डेट कर रही है। ये सुनते ही हान हैरान रह जाता है। सच में उसकी मॉम पूरी बात समझाती है और तब जाकर हान को राहत मिलती है। उधर जिया जब हान को मैसेज करने जाती है तो पाती है कि हान ने उसे ब्लॉक कर दिया है। वो गुस्से में कहती है क्या इसे पागलपन हो गया है। कुछ देर बाद हान खुद उसके घर आता है और डोरबेल बजाता है। जिया उसे देखते चिल्लाती है, लेकिन वो तुरंत उसे गले लगा लेता है और अपनी सारी गलतफहमी बता देता है। जिया नाराज होकर कहती है तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, बायु तो मेरी बेस्ट फ्रेंड साव का बॉयफ्रेंड है। फिर हान कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और आज से नहीं पूरे 20 सालों से। जिया हैरान रह जाती है। हान उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिया रुकते हुए कहती है अभी सब मेरे लिए बहुत अचानक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। हान मुस्कुराकर कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतने साल इंतजार किया है, थोड़ा और कर लूंगा। कुछ देर बाद जिया को उसकी मॉम का कॉल आता है। वे बताती हैं कि उसके डैड ने बताया है कि कंपनी में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए वे वापस आ रही हैं। जिया अपने पेरेंट्स से मिलने पहुंचती है और ये देखकर दंग रह जाती है कि उसके डैड अपनी मिस्टेज को घर लाए हुए हैं। वो बताते हैं कि अब वे जिया की मॉम को डिवोर्स दे रही हैं और पूरी प्रॉपर्टी उसी वुमेन और उसके आने वाले बच्चे के नाम कर दी है।
वो जिया और उसकी मॉम को घर से बाहर निकाल देते हैं। जिया सदमे में आ जाती है। तभी हान अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो जिया के डैड से कहता है कि उन्होंने जो किया है उसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। वो बताता है कि अब उनकी कंपनी बचेगी नहीं और वो पूरी कंपनी जिया की मॉम के नाम करवाएगा। वो जिया के डैड को अरेस्ट करवाकर बाहर निकलवा देता है। जिया रोते हुए हान को थैंक यू कहती है और कहती है अब मेरे पास डैड भी नहीं रहे। हान उसका हाथ पकड़कर कहता है फिक्र मत करो मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिया कहती है मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। वो जवाब देता है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार जिया उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मान जाती है। हान खुशी से भर जाता है और इसी तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।